गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट लेक्चर को पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे इसकी टाइप ऑफ एपिथेलिया। ठीक है, टाइप ऑफ एपिथेलिया मतलब आवास्कुलर। ठीक है, तो सेल्स आर कॉम्प्लेक्सली पैक्ड, यानी कॉम्प्लेक्सली पैक्ड होते हैं सेल्स। इसका मतलब क्या, मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत टाइट तरीके से सेल्स आपके पैक्ड होते हैं एपिथेलिया एपिथेलिया जो होते हैं। ठीक है, ये कहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, ये लोकेटेड होते हैं अपॉन आ नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होते हैं नॉन सेलुलर की, तो वहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ एपिथेलिया के टाइप जो होते हैं वो 2 होते हैं। फर्स्ट इज सिंपल एपिथेलिया, सेकंड इज कंपाउंड एपिथेलिया। सिंपल एपिथेलिया मतलब नाम से ही पता पड़ा, सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ठीक, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। अब इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से, जी सिंपल एपिथेलिया इस तरीके से होता है। कुछ नीचे आपको बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके ऊपर सिंगल लेयर देखने को मिलेगी सेल्स की। ठीक, ऑल सेल आर इन कॉन्टैक्ट ऑफ बेसमेंट मेम्ब्रेन। देखो सिंपल एपिथेलिया के अंदर क्या होता है, जितने भी आपके सेल होते हैं वो सिंगल लेयर के होंगे और सब के सब कहाँ देखने को मिलेंगे, बेसमेंट मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होंगे। इसके देखो इसके कांटेक्ट में है कि नहीं, सारे के सारे। ठीक है, मेन रोल जो होता है इसका वो सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन का काम होता है इसका, सिंपल एपिथेलिया का। ठीक, कंपाउंड एपिथेलिया की बात करते हैं तो ये मोर देन 2 लेयर ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, इसका रोल जो होता है वो प्रोटेक्शन का रोल होता है, ये प्रोटेक्शन कराते हैं। ठीक है, अब देखो कंपाउंड की बात हो रही है, कंपाउंड मतलब एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक, बेसमेंट मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में क्या होगी, बेसल लेयर होगी। ठीक, उसके ऊपर इंटरमीडिएट लेयर होगी, फिर टॉप लेयर होगी। ठीक है, मोर देन 2 लेयर है कि नहीं। ठीक है, मोर देन 2 लेयर है कि नहीं, इसी को कंपाउंड एपिथेलिया बोलते हैं। ठीक है, अब ओनली बेसल लेयर ऑफ सेल आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो आपकी बेसल लेयर सिर्फ यही आपकी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के कंपाउंड एपिथेलिया के अंदर। ठीक है, बेसल लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड, जो बेसल लेयर होती है आपकी ये वाली लेयर, इसको हम स्ट्रेटियम जर्मिनेटियम बोलेंगे। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन की बात करते हैं। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एक आपका नॉन सेलुलर होता है। ठीक है, नॉन सेलुलर मतलब प्रोटीन या फाइबर्स का। ठीक है, अपॉन विच एपिथेलियल सेल आर लोकेटेड। ठीक, ये कुछ इस तरीके से होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, देखो ये सही है आपका, नीचे क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। अब इसके पास क्या क्या देखने को मिलेगा, देखो एक तो बेसल लेयर देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, बेसल लेमिनो। ठीक है, बेसल लेमिना देखने को मिलेगी। सेकंड इज रेक्टेंगुलर लेमिना देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बेसल लेमिना जो होती है वो ग्लाइकोप्रोटीन और मुकोपॉलीसैकेराइड्स की होती है। ठीक, और रेटिकुलर लेमिना जो होती है वो नेटवर्क ऑफ फाइबर्स की होती है। ठीक है, कोलेजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स की। ठीक, अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है उसके ऊपर सेल्स ऑफ एपिथेलिया तो होते ही होते हैं। ठीक है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। आपको बता दिए बेसमेंट मेम्ब्रेन में क्या क्या देखने को मिलेगा, बेसल लेमिना, रेटिकुलर लेमिना। ठीक है, बेसल लेमिना जो होती है ग्लाइकोप्रोटीन मुकोपॉलीसैकेराइड्स की होगी। ठीक है, रेटिकुलर लेमिना जो होती है नेटवर्क ऑफ फाइबर्स की होगी, कोलिजन एंड रेटिकुलर फाइबर्स की होगी। ठीक, अब टाइप की बात कर लेते हैं, किसके टाइप, सिंपल एपिथेलिया के टाइप। ठीक, सिंपल एपिथेलिया के टाइप जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ द सेल, किसके बेसिस पर होती है, ये स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल के बेसिस पर होंगे सिंपल एपिथेलिया। ठीक है, ये फर्दर डिवाइडेड होते हैं किसमें, 3 पार्ट्स में। ठीक है, 3 टाइप्स होंगे इसके, कौन से, स्क्वामस, क्यूबिडल एंड कोलमनार। ठीक है, देखो स्क्वामस जो होता है वो फ्लैट होता है। ठीक है, फ्लैट मतलब इसके लाइक देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्क्वामस है, इस तरीके से होता है स्क्वामस, फ्लैट चपटा, इसका न्यूक्लियस भी फ्लैट ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, क्यूबिडल जो होता है वो क्यूब लाइक होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। ठीक, इसका न्यूक्लियस होता है राउंड होता है, सेंटर पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट कोलमनार जो होगा आपका वो कॉलम लाइक होगा, इलोंगेटेड सेल होगा, यानी कि खिंचा हुआ सेल होगा कुछ इस तरीके से। देखो जैसे कॉलम होते हैं,
उस तरीके से खींचे हुए होते हैं ना, उसी तरीके से आपको कोलमनार सेल देखने को मिलेगा। इसका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इज टूवर्ड बेसल साइड, यानी कि इसका न्यूक्लियस जो होगा किधर की तरफ होगा, बेसल साइड की तरफ, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, बेसल साइड पर। अब बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलिया, ठीक है। स्क्वैमस एपिथेलिया इज मेड ऑफ अ सिंगल थिन लेयर, यानी कि स्क्वैमस एपिथेलिया जो है वो आपकी किससे बनी हुई है, सिंगल थिन लेयर से मिलकर बनी हुई है ऑफ फ्लैटनेट, ठीक है। और इसकी बाउंड्री जो होती है वो इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। कैसी बाउंड्रीज होती हैं, इरेगुलर बाउंड्रीज। कैसे, इस तरीके से डायग्राम दिया हुआ है, इरेगुलर बाउंड्रीज, यानी कि रेगुलर पैटर्न में नहीं है, इरेगुलर बाउंड्रीज हैं, इसको टेसलेटेड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। दे आर फाउंड इन द बॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ये कहाँ देखने को मिलेंगे आपको, स्क्वैमस एपिथेलिया जो होते हैं ये देखने को मिलेंगे आपके जो ब्लड वेसल्स की वॉल्स होती हैं ना, दीवारें जो होती हैं, वॉल्स होती हैं, उस पर देखने को मिलेंगे। एंड एयर सैक ऑफ लंग्स, यानी कि लंग्स के एयर सैक में देखने को मिलेंगे। एंड आर इन्वॉल्व्ड इन, ये कहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, फंक्शन ऑफ फॉर्मिंग ऑफ डिफ्यूजन बाउंड्री, जो डिफ्यूजन बाउंड्रीज की फॉर्मिंग होती है उनके फंक्शंस में देखने को मिलेंगी, ठीक है, ठीक। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स जिसे हम एंडोथेलियम भी बोलेंगे, ठीक है। लंग्स एल्वुलाई मतलब एयर सैक्स बोलते हैं। वोमेन्स कैप्सूल्स, वोमन कैप्सूल्स ये वाला कुछ इस तरीके से होता है, ये वोमन कैप्सूल्स हैंडलेस लूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, क्यूबिडाल एपिथेलिया, ठीक है। क्यूबिडाल एपिथेलिया क्या होता है, क्यूबिडाल एपिथेलिया इज कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है। यानी कि क्यूबिडाल एपिथेलिया जो होता है कंपोज होता है सिंगल लेयर से, ठीक है, ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, जो क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक। दिस इज कॉमनली फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ये क्यूबिडाल एपिथेलिया जो होते हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, जो डक्ट्स होती हैं वो ग्लैंड्स की डक्ट्स में पाए जाएंगे, ठीक है। एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है, जो ट्यूबुलर किडनी के जो ट्यूबुलर पार्ट्स होता है नेफ्रॉन का, वहाँ देखने को मिलते हैं। और इसका मेन फंक्शन जो होता है, जो मेन काम होता है वो होता है क्या, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन करना, ठीक है। द एपिथेलियम ऑफ प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, यानी कि जो एपिथेलिया है ऑफ पीसीटी, इसको पीसीटी बोलेंगे, ठीक है। द एपिथेलिया ऑफ पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोब्लाई ब्रश वर्डेट्स, ठीक है, किडनी, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, क्यूबिडाल, सिंपल क्यूबिडाल के स्मॉल डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो सैलिवरी ग्लैंड होती है उसकी स्मॉल डक्ट्स, ठीक है। पैनक्रियाज में जर्मिनल एपिथेलिया, मतलब जर्मिनल एपिथेलिया कौन सी होती हैं, टेस्टिस एंड ओवरीज, ठीक है, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स में, ठीक है। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, क्यूबिडाल एपिथेलिया के, ठीक। क्यूबिडाल एपिथेलिया कुछ इस तरीके से होता है ये आपका, ठीक है। ये क्यूब लाइक होता है, इसका देखो न्यूक्लियस, ठीक है। ये फिंगर लाइक होते हैं, जो माइक्रोविलाई होते हैं, ठीक है, ऊपर इस तरीके से फिंगर लाइक मिलेंगे जिन्हें हम माइक्रोविलाई बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, इस एरिया को, ब्रश बॉर्डर, ठीक है। इसके अंदर पीसीटी देखने को मिलेगा आपको।